हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम ये सॉक्स बनाना सीखेंगे। ये नी सॉक्स हैं तो हम इन्हें बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही इजी है बनाने के लिए भी। बस आपको सीधे और उल्टे फंदे बुनने आने चाहिए और ये हम दो सिलाई से दो निटिंग नीडल के द्वारा ही बुनेंगे। तो इसको देखिए, आप आगे से ये ऐसे दिखता है और पीछे से ये देखिए ये ऐसे सॉक्स दिखता है। तो बिल्कुल ये सॉक्स जैसा अपना जो आता है मार्केट में आता है उसी टाइप से ये हमारा वूलन सॉक्स दिखेगा। तो इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो सॉक्स बनाया है ये होगा लगभग 3 से 4 यूके साइज़ का ये सॉक्स है। तो ऐसे लगभग 5 से 6 साल के बच्चे को आएगा ये। तो इसके लिए हमने 36 फंदे डाल करके ये वाला सॉक्स बनाया है। अभी हम जो सॉक्स बनाएंगे वो आपको दिखाएंगे 1 से 2 साल के बच्चे के लिए। तो हम इसको छोटा सॉक्स बना के दिखाएंगे और ये वाला जो हमने सॉक्स बनाया हुआ है इसका हम मेज़रमेंट आपको लास्ट में बता भी देंगे। तो जो हम अब नया एक सॉक्स बना रहे हैं सैंपल में आपको दिखाने के लिए, उसमें हमने 26 फंदे डाले हैं। 26 फंदे डालने के बाद उसको क्या करना है, ये देखिए ये हम सैंपल में बना रहे हैं। इसमें 26 फंदे हमने डाले हैं। इसमें क्या करना है, फर्स्ट सिलाई में 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, ऐसे करके फर्स्ट सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। राइट हैंड साइड, राइट वाली साइड की, फ्रंट साइड की। फिर अपोजिट वाली जो सिलाई है उसमें जहाँ पे हमने 2 फंदे सीधे बुने वहाँ पे 2 फंदे उल्टे, और पहली सिलाई में जो 2 फंदे उल्टे बुने थे वो सेकंड सिलाई में 2 फंदे सीधे। तो इस टाइप से हमारा बॉर्डर बन जाए। बेसिकली जो बॉर्डर हम एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा का बनाते हैं उसकी जगह हम 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे का ये बॉर्डर बना रहे हैं। तो ये बॉर्डर जो हम बनाएंगे ये क्योंकि 1 से 2 साल के लिए है तो ये हम 6 सिलाई का बॉर्डर बनाएंगे। तो ये देखिए हमने 5 सिलाई ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। ये हमारी 6वीं सिलाई है सीधे साइड की। तो इसमें हम वही कर रहे हैं, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे। तो ये करके आप ये अपनी सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। हम 5 सिलाई ऑलरेडी बुन चुके हैं। ये हमारी लास्ट सिलाई चल रही है बॉर्डर की। तो ये देखिए हमारा 6 सिलाई का बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। 3 सिलाई हमने फ्रंट साइड से बनाई, 3 सिलाई अपोजिट साइड से। अब सीधे साइड पर आकर के, फ्रंट साइड पे आकर के हम पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। ये पूरी सिलाई हम सीधी बुनेंगे। फिर जो नेक्स्ट सिलाई है वो पूरे उल्टे फंदे की बुनेंगे। तो इसी तरीके के करके 3 सिलाई सीधी 3 सिलाई उल्टी, यानी टोटल 6 सिलाई हम ऐसे प्लेन बुन लेंगे। तो ये आगे हमारा 6 सिलाई का प्लेन बन जाएगा। तो ये हमारी सीधी सिलाई चल रही है, ये हम कंप्लीट कर लेते हैं ऑफलाइन। फिर उल्टे सिलाई पे आकर के हम फिर से दिखाएंगे। तो हमारी पूरी जो सीधी सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारी पूरी उल्टी सिलाई है। तो इस टाइप से हम पूरे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो जैसा ही बताया, 3 सिलाई फ्रंट से सीधी, 3 सिलाई बैक से उल्टे में। तो ऐसे टोटल 6 सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। तो हम ये 6 सिलाई कंप्लीट करते हैं, फिर आगे का आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमारी 6 सिलाई ये कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में जो हमारा एंकल होता है, एड़ी होती है, हम वो वाला हिस्सा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंदों को आधे आधे में डिवाइड कर लेंगे। तो हमने जैसे ये 26 फंदे डाले हैं तो 13-13 फंदे में इसको डिवाइड कर लेंगे। और एक सेफ्टी पिन है वो बीच में हम 13 फंदों के बाद में एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे। तो ये 13 फंदे हमने डिवाइड कर दिए। 13 फंदे ये राइट साइड में है, 13 फंदे लेफ्ट साइड में है, और बीच में हमने एक पिन लगा ली है। तो ये 13 फंदे के बाद में जाकर के हमने पिन लगा दिए। 13 फंदे राइट साइड है, 13 फंदे लेफ्ट साइड है। जो हम राइट साइड का सॉक्स बनाएंगे उसमें अभी जो हम अब बुनाई करेंगे वो राइट वाले 13 फंदों पे करेंगे। लेफ्ट वाले 13 फंदे हम टच नहीं करेंगे इस टाइम पे, उनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जो हमने देखिए सॉक्स बनाया हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे जो सिलाई आई है वो ऐसे पीछे आई है। तो उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये वाला जो सॉक्स है ये किस साइड का है। तो ये वाला जो सॉक्स हमने बनाया है ये राइट साइड का सॉक्स है। तो यही हम राइट साइड का सॉक्स बना के आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें जो हम जो अभी सैंपल वाला बना रहे हैं उसमें भी हम क्या करेंगे, राइट साइड के 13 फंदे इनको बुनेंगे। अगर हम जब लेफ्ट साइड का सॉक्स बनाएंगे तो उसमें हम जो लेफ्ट साइड के 13 फंदे हैं उनको बुनेंगे। बुनने का तरीका सेम है, बुनाई हम वही करेंगे, सीधे साइड पे सीधी बुनाई और उल्टे साइड पे उल्टी बुनाई। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हाफ डिवाइड किए 13 फंदे हैं उसमें से हम 12 फंदे बुनेंगे और एक जो फंदा है उसको नहीं बुनेंगे। तो हम 12 फंदे बुनकर
फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने राइट साइड पे 12 फंदे बुन लिए हैं। तो 12 फंदे हमारे राइट साइड की सिलाई पे आ गए हैं। जो एक फंदा हमने नहीं बुना है वो हमारा लेफ्ट साइड की सिलाई पे रहेगा, बिना बुने लेफ्ट साइड की सिलाई पे। अब हम इसको पलट लेंगे और पलट करके बुनेंगे। अभी देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये जो एक फंदा तो हमारा छूट गया है लेफ्ट साइड पे, उसको हम रहने देंगे। और अब हम यहाँ से उल्टे फंदे बुनेंगे, 11 फंदे बुनेंगे। तो इससे क्या होगा, अब एक फंदा हमारा ये जो दूसरी सिलाई है उस पर भी रह जाएगा, यानी दोनों सिलाई पे हमारे एक एक फंदे बिना बुने रह जाएंगे। तो ये देखिए हमारे 2 फंदे रह गए हैं। तो अब हम इसमें से एक फंदा बुन लेंगे और ये एक फंदे को ऐसे ही छोड़ देंगे सिलाई पर, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब वापस फिर पलट लेंगे हम, ये देखिए ये फिर पलट लेंगे। अब यहाँ से हम फंदे बुनना स्टार्ट करेंगे और लास्ट के 2 फंदे हम छोड़ देंगे बिना बुने। तो अभी हमें 13 में से अभी हमने छोड़े दोनों साइड पे एक एक, तो हमारे पास हो गए 11 फंदे। अब हम एक और फंदा छोड़ देंगे राइट साइड पे। तो इस सिलाई पे हम 10 फंदे बुन लेंगे। तो इसके बाद देखिए आप, एक फंदा आपका इस सिलाई पे राइट हैंड की सिलाई पे एक बुना हुआ बचा हुआ है बिना बुना ये। और अब लेफ्ट साइड की सिलाई पे हमारे कितने फंदे हो गए, 2 फंदे हो गए बिना बुने हुए। हम सिर्फ इसी पार्ट की बात कर रहे हैं। जो एक दूसरा पार्ट है 13 फंदों का, उसको हम बिल्कुल टच नहीं करने वाले। अब वापस हम सिलाई टर्न करेंगे। अब हमारे पास अभी कितने हैं, 10 फंदे अभी हमने बुने हैं। अब हम 9 फंदे बुनेंगे उल्टे। तो हमारे 2 इस साइड पे हो जाएंगे बिना बुने हुए, 2 दूसरी साइड पे हो जाएंगे बिना बुने हुए। तो देखिए हमारी ये उल्टे वाली सिलाई कंप्लीट हो रही है। तो इस टाइम हमारे पास अब लेफ्ट की सिलाई में 2 फंदे रह जाएंगे बिना बुने हुए। तो ये हम लास्ट फंदा बुन लेंगे अपना और हमारे 2 फंदे रह गए। तो क्या आपको बेसिकली क्या करना है, हर सिलाई पे एक एक एडिशनल फंदा छोड़ते जाना है बिना बुने हुए। तो देखिए अब हमारे पास क्या होगा, 2 फंदे इस सिलाई पे हैं बिना बुने हुए और 2 फंदे हमारे लेफ्ट सिलाई पे हैं बिना बुने हुए। अब हम फिर फंदा बुनेंगे। तो हम कैसे बुनेंगे कि लेफ्ट सिलाई पे हमारे पास 3 फंदे रह जाएं बिना बुने हुए। तो देखिए हमने अब 8 फंदे बुन लिए हैं, बीच के 8 फंदे। तो ये 3 हमारे रह गए लेफ्ट सिलाई पे बिना बुने हुए। अब हम पलट करके 7 फंदे बुनेंगे। तो हमारे दूसरा वाली सिलाई पे भी 3 फंदे रह जाएंगे बिना बुने हुए। तो अब यहाँ से आप 7 फंदे, मतलब एक एक फंदा आपको डिक्रीज करते जाना है बस। अब हम सीधी साइड से 6 फंदे बुनेंगे। तो 4 फंदे हमारे लेफ्ट सिलाई पे बिना बुने हुए रह जाएंगे, 4 5 और ये 6। तो हमारे 4 फंदे ये रह गए। अब पलट करके हम सिलाई पे 5 फंदे बुन लेंगे। तो हमारे दूसरी सिलाई पर भी 4 फंदे बिना बुने हुए रह जाएंगे। तो देखिए हमने ये 13 फंदे का लिया था। तो 4 फंदे हमारे बिना बुने हुए ये राइट सिलाई पे हैं। फिर 5 फंदे जो टोटल पूरे एंड तक बुन करके आए हैं वो 5 फंदे, और 4 फंदे हमारे लेफ्ट सिलाई पर हैं। तो इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। अब हम पीछे टर्न करेंगे और फ्रंट साइड पर अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने सेफ्टी पिन लगाई थी मार्कर के लिए, इसको हम निकाल देंगे और ये पूरी सिलाई सीधी बुन देंगे, सारे फंदे सीधे बुन देंगे। तो ये पूरी सिलाई सीधी बुन दीजिए। ये सेफ्टी पिन भी हम निकाल देंगे और एंड तक सीधा बुन देंगे। सेफ्टी पिन निकाल दी हमने और ये सीधी अब कंटिन्यू पूरे एंड तक बुन देंगे। तो ये देखिए अब आप देख सकते हैं ये हमारी जो एंकल है, एड़ी है, ये ऐसे बन गई है। अब पलट करके हम पूरी सिलाई उल्टा बुन देंगे। अब ऐसे ही आप जितनी आपको जो नीचे का पैर होता है उसकी जितनी लंबाई चाहिए है उसके हिसाब से आप सिलाइयाँ बुनते जाएंगे। सीधे साइड पे सीधी सिलाई पूरी प्लेन और उल्टे साइड पे पूरी सिलाई उल्टा प्लेन। अगर आपको कोई डिज़ाइन डालना है तो आप डिज़ाइन डाल सकते हैं, हम लेकिन अभी ये प्लेन ही बुन रहे हैं पूरा। तो ये हमारी उल्टी वाली सिलाई चल रही है। तो ये 2 सिलाई हम अभी काउंट नहीं करेंगे और इसके बाद में हम 22 सिलाई प्लेन बुन लेंगे। इसके बाद में 22 सिलाई प्लेन बुन लेंगे, क्योंकि 1 से 2 साल के लिए बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इतना काफ़ी हो जाएगा। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप एंकल के जगह का बुन रहे हैं, जो एक एक फंदा छोड़ करके बुन रहे हैं, और उसके बाद की जो 2 सिलाई पूरी प्लेन बुनी है वो एकदम टाइट टाइट फंदे करके बुनिएगा। फंदे एकदम टाइट टाइट होने चाहिए। तो ये देखिए ये हमने 2 सिलाई उसके बाद की प्लेन बुन ली है। इसके बाद में ये हमारा एंकल एड़ी इस टाइप से ऐसे दिखने लग गई है। तो ये एड़ी का शेप आ गया है।
अब जैसे हमने कहा था कि हम 22 से 24 सिलाई पूरी प्लेन बुन लेंगे, तो अब वो हम प्लेन बुनेंगे। तो ये देखिए हमारी 20 सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये देखिए नीचे की ये एड़ी एंकल इस टाइप से दिख रहा है। उसके बाद में ये प्लेन हमारा 20 सिलाई का कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने राइट साइड पे एंकल का एक बनाया था पैटर्न, अब वही पैटर्न हमें रिपीट करना है, लेकिन अब राइट साइड पे। ये जो ये हम दिखा रहे हैं हाथ से, तो ये इस साइड पे हमें ये पैटर्न रिपीट करना है। तो वही हमने 13-13 में डिवाइड कर दिए फंदे, पिन लगा दी है। अब हम पहली सिलाई में ये फर्स्ट 13 फंदे इधर के बुन लेंगे और फिर लेफ्ट साइड में पैटर्न करेंगे। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये सिलाई हम यहाँ से बुनना स्टार्ट कर दिया है और लास्ट का हम एक फंदा छोड़ देंगे, फिर हम जा कर के पिन लगा देंगे 13 फंदों के बाद। तो ये देखिए इस सिलाई में हमने स्टार्टिंग से बुनते हुए आए 12 फंदे बुन दिए। अब एक फंदा हमारा लेफ्ट की सिलाई में रह गया है ये। अब हम पलट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 11 फंदे बुनेंगे, फिर एक फंदा हमारा इस साइड पे रह जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो एंकल और ये जो टो के साइज पे आएगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर एंकल आपका राइट में हुआ है बुना है, तो ये जो टो के साइड का है वो लेफ्ट में बुना जाएगा, और उल्टे पैर के लिए इसका रिवर्स हो जाएगा। तो आप वही सेम पैटर्न रिपीट कर लीजिए, एक एक फंदे कम करते जाइए, बिना बुनते जाइए दोनों साइड से। तो ऐसे करके वही सेम पैटर्न रिपीट कर लीजिए जो भी हमने आपको एंकल में दिखाया है।